सर जो आपने 2 क्वेश्चंस कल कराए थे वो समझ में आ गए थे। अभी दोबारा उसको रिवाइज करने चला हूँ तो कहीं जगह पे अटक रहा हूँ। अगर आप दोनों ही रिवाइज करा सकें एक बार तो थोड़ा तेजी से। ठीक है बेटा, मैं करा देता हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके, बट डोंट वरी, आपका बेटा अभी ये फर्स्ट वीक है, so we will be covering up, we will be picking up these concepts once again, but still I will revise it. Okay, so just give me a minute, I'll open up the presentation. Excuse me, sir. सर ये पास क्वेश्चन पेपर्स में जीनोमिक और मर्केटर प्रोजेक्शंस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, लाइक डिस्क्राइब मर्केटर प्रोजेक्शन, जीनोमिक प्रोजेक्शन, एंड वन क्वेश्चन वाज like what is genomic projection and how do you transfer great circle track from genomic chart to a Mercator chart. So like how to go through like briefing, or can you give us a brief idea, like, or give us some note so that we can describe it? I'll tell you बेटा, Or we I'll tell you. Okay, बेटा ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर मर्केटर प्रोजेक्शन, सेकंड इज व्हाट इज निमोनिक प्रोजेक्शन, और तीसरा जैसे आपने बोला हाउ डू यू ट्रांसफर ए ग्रेट सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए निमोनिक चार्ट टू ए मर्केटर चार्ट. सो इसमें से बेटा जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन की बुक है उसमें चार्ट एंड प्रोजेक्शन टॉपिक में अगर आप जाओगे तो वहां पे उन्होंने मर्केटर और निमोनिक दोनों पे राइट अप दे रखा है. ये क्वेश्चन यूजुअली 12.5 नंबर के 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इन पार्ट्स. So the write-up which is given there, just go through that write-up, and in the theory question that will suffice. Okay. Regarding conversion of the great circle track from mnemonic to Mercator, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. Okay. Let me first revise these 2 questions which we did yesterday. इनके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हम लोग ग्रेट सर्कल ट्रैक को mnemonic पे Mercator पे ट्रांसफर करते हैं. एक और क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, that is UTM projection, Universal Transverse Mercator Projection. UTM projection पे आता है. अब कभी कभी this question you will see it has come in the past papers. Now this right, question, universal transfer Mercator projection. Yeah, that's right. तो बेटा ये जो UTM है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली नेविगेटर्स यूज नहीं करते हैं, but somehow it has come into the paper, so it can be repeated again. इस पे भी आपकी जो चार्ट एंड प्रोजेक्शन वाली जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन में उन्होंने एक राइट अप दे रखा है. मैं इसका भी एक ब्रीफ रिकैप आपको दे दूंगा कि ये यूटीएम एक्चुअली है क्या. ओके, सो वी विल डू दैट वन बाय वन. सो लेट अस फर्स्ट रिवाइज द क्वेश्चंस व्हिच वी डिड यस्टरडे. Okay, polar mnemonic chart. So first of all, what is the concept of polar mnemonic chart? Let me revise it here. If this is Earth, we have the equator here and the poles here. If we draw a chart, or if we prepare a chart, this is a projection. What is the projection? Let us assume we have a plane surface which is touching the Earth at the pole. So it is touching the Earth's surface at the pole. Now, if you assume that there is a light somewhere at the center of the Earth, and you project the land masses onto this plane surface, this is what is known as a mnemonic projection. And since this is touching at the pole itself, this is a special type of mnemonic projection, जिसको हम लोग बोलते हैं polar mnemonic projection और polar mnemonic chart. अब ये चार्ट हमें कैसे बनाना है? 100 सेंटीमीटर स्फीयर का चार्ट बनाना है, पोल टू 60 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. फिर आगे इस पे 2 और छोटे सब पार्ट्स थे, तो एक ग्रेट सर्कल ट्रैक एंड एक कॉम्पोजिट ट्रैक. अब बेटा आपको गौरव इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है, और यू वांट मी टू रिवाइज द फुल प्रोसेस? नहीं सर, फुल प्रोसेस तो नहीं सर, एक Okay. जगह अटक रहा था. ठीक है बेटा, मैं अभी इसकी डायग्राम बनाता हूँ.
आप मुझे बताओ कि कहाँ पे अटके आप। ये हमारी पहली कैलकुलेशन थी जिसमें हमने पी एक्स, पी वाई और पी जेड ये तीन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया था। सो अप टू हियर इज ओके बेटा? हाँ सर, ये ठीक है, कैलकुलेट भी किया था 8.8, 18.1, ये वैल्यूज भी हैं मेरे पास। पर ओके इससे ऊपर पता नहीं, आप जब समझा रहे थे तो 0.816, 18.98, 28.8 कुछ वो वैल्यूज भी हैं, वो नहीं समझ आ रही वो कहाँ से आई हुई वो। कौन सी जब वाली आपने वैल्यू? पी एक्स मेजर किया था ना सर, उसमें 0.816 वैल्यू आई थी, वो उसका कहाँ से रिलेवेंस आया वो समझ में नहीं आ रहा। ओके बेटा, फॉरगेट अबाउट दैट वैल्यू, आई विल टेल यू कि ये तीनों कैलकुलेशन हमने कैसे की हैं। ओके ये तीनों तो समझ में आ गई सर, ये है मेरे पास तीनों, पर वो तीन मुझे उसी से डाउट था कि वो तीनों क्यों लिखी हुई है, मैंने वो कहाँ से लिखी, क्या बताया था। okay, forget about it beta, not required. Maybe I would have written some other value or something like that. Forget about it. If you ठीक है सर, understand, ये तो पता है सर। हाँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, CPX। सर ये रिवाइज करवा दीजिए एक बार। अगेन बेटा? सर आप रिवाइज करवा रहे हैं, ये करवा दीजिए रिवाइज। ओके ओके, लेट्स रिवाइज इट इन फुल देन। ओके, सो बेटा हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले तो एक let us pick up the highlighter. ओके, हमने ये स्फीयर इस डायग्राम में बनाया एंड सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फिर हमने इस स्फीयर पे एक 80 डिग्री पैरेलल बनाया, दिस इज द 80 डिग्री पैरेलल। 70 डिग्री पैरेलल भी बनाया स्फीयर पे, दिस इज द 70 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और 60 डिग्री पैरेलल बनाया, दिस इज द 60 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। फिर मैंने क्या किया, अर्थ के सेंटर से 80 डिग्री पैरेलल को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ की। सो यू सी दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ विद 80 डिग्री पैरेलल। और ये हमारे नमोनिक चार्ट पे किस पॉइंट पे आके मीट कर रही है, इट इज मीटिंग एट पॉइंट एक्स। इसी तरह से हमने अर्थ के सेंटर से 70 डिग्री पैरेलल को टच करती हुई एक लाइन जो है ड्रॉ की। ये नमोनिक चार्ट में कहाँ टच कर रही है, एट पॉइंट वाई। और हमने अर्थ के सेंटर से 60 डिग्री पैरेलल को टच करती हुई लाइन ड्रॉ की, और ये प्रोजेक्ट कहाँ हो रही है, हमारे नमोनिक चार्ट पे एट पॉइंट जेड। तो अब इस डायग्राम से हमने सबसे पहले पी एक्स डिस्टेंस, उसके बाद पी वाई डिस्टेंस और पी जेड डिस्टेंस इसको कैलकुलेट किया। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जब हम अपना नमोनिक चार्ट बनाएंगे, हमें पता है नमोनिक चार्ट के बिल्कुल मिडल में तो पोल बनेगा, और ये जो तीनों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं 80, 70 एंड 60, ये बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो दे विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अवर नमोनिक प्रोजेक्शन। अब इनको ड्रॉ करने के लिए हमें इन सर्कल्स का रेडियस पता होना चाहिए। तो दीज थ्री लेंथ पी एक्स पापा एक्सरे, पी वाई, पी जेड, ये तीनों लेंथ जो हैं ये हमें तीनों सर्कल का रेडियस बता रही हैं। इसे हमने कैलकुलेट कैसे किया, वी अज्यूम्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल, सेंटर को हमने ज्वाइन किया पोल के साथ और पोल को ज्वाइन किया इन पॉइंट्स के साथ। एंड इस ट्राइंगल में जो ये एंगल बन रहा है ट्राइंगल का एट एक्स और एट वाई और एट जेड, दिस इज इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर। ये लैटिट्यूड के इक्वल कैसे है, यू सी जो ये हमारा नमोनिक प्रोजेक्शन का प्लेन है विच इज टचिंग द पोल इज पैरेलल टू द इक्वेटर। ओके, तो जितना एंगल अर्थ के सेंटर पे इक्वेटर के साथ बनेगा उतना ही एंगल, ऑल्टरनेट एंगल जो है, ये नमोनिक प्रोजेक्शन के पोल के साथ बनेगा। ओके, सो इफ यू कॉल इट ई, you see angle ECZ, okay, Eco Charlie Zulu, ECZ angle should be equal to Papa Zulu Charlie CZC. So this angle was the latitude
दैट्स हाउ जो ये एंगल Z है ये भी हमारा लैटिट्यूड बन गया। तो हमने इस ट्राइंगल में टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें पता चला टेंजेंट ऑफ दिस एंगल और इन अदर वर्ड्स टेंजेंट ऑफ लैटिट्यूड is equal to perpendicular. Perpendicular is PC, which is the radius of the sphere, which is 50 centimeter. It is given in the question. Upon base, base is PZ. This is what we want to find out. तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। सर तो वन you डाउट see here. बेटा any doubt? सर ये पीसी ही परपेंडिकुलर क्यों होगा, पीएक्स क्यों नहीं हो सकता परपेंडिकुलर? आप अगेन बेटा पीसी परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम सर, पीएक्स क्यों नहीं ले सकते परपेंडिकुलर? ओके ले सकते हो बेटा, फिर तुम्हें एंगल ये वाला लेना पड़ेगा। ओके क्योंकि अगर तुम्हें px को परपेंडिकुलर लेना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, यू कैन डू दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस एंगल बेटा, करेक्ट? ठीक है सर। ओके because beta right angle triangle, if I draw here, let me show you, this is the right angle. right angle के opposite वाली जो side है ये होती है hypotenuse, ठीक है so that's clear. बाकी की दोनों साइड में एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अब इनमें से कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, that is decided by the angle which you take. Okay, if you take this angle, let us say you take this particular angle, तो इस एंगल के साथ जो साइड टच कर रही है, ओके, अदर देन द हाइपोटेनस, द साइड विच इज टचिंग दिस एंगल इज ऑलवेज टेकन एज बेस, सो दिस विल बिकम द बेस, और जो साइड इस एंगल को टच नहीं कर रही है दैट विल बिकम द परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर। तो अगर आप ये बॉटम एंगल लेते हो तो परपेंडिकुलर यहाँ रहेगा, बट अगर आप ये ऊपर वाला एंगल लेते हो बेटा तो परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। ओके क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ऑल राइट। तो अब बेटा ये हमारे पास आ गया टेंजेंट लैटिट्यूड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज सीपी अपॉन बेस। तो बेस हमने एक बार px लिया, दूसरी बार py, तीसरी बार pz, और हमारे पास ये तीनों लेंथ आ गई। सो दीज आर px, py एंड pz, एंड इन तीनों लेंथ से हमें तीनों सर्कल का रेडियस पता चल गया। अब हम ये तीनों सर्कल्स को अपनी आंसर शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। So I'm moving on to the next slide now, where we will be making these three circles. So you can see here, or let's go to the, yeah, this one better. So अब बेटा हमने ये जो चार्ट बनाया, this is what we will be making in our answer sheet. इस पे हमने बिल्कुल मिडल में पोल ले लिया, so you can see the pole here. फिर हमने अपनी कंपास को 8.8 सेंटीमीटर ओपन किया और ये पहला सर्कल बना लिया। ये जो पहला सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स 80 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ओके, देन हमने अपनी कंपास को P पे रखा एंड वी ओपनड इट 18.198, ये दूसरा हमारा लेंथ 18.198, और हमने ये दूसरा वाला सर्कल बना दिया। द सेकेंड सर्कल रिप्रेजेंट्स 70 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और फिर हमने अपनी कंपास को 28.867 सेंटीमीटर ओपन किया और थर्ड सर्कल जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है ये बना दिया। दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स 60 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सो हमारे पास ये तीनों पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आ गए। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं मेरिडियन। नाउ व्हेन वी ड्रॉ द मेरिडियन वी हैव ए standard that Greenwich meridian is always represented vertically down. तो हमने vertically down ये लाइन ड्रॉ की और इसे नाम दिया Greenwich meridian. Obviously opposite to it जो meridian आएगा, this one, it will be the international date line और 180 degree meridian. तो हमने इसे भी बना दिया। Now when you look from top of the North Pole with Greenwich and 180 like this, तो आपकी जो लेफ्ट साइड आती है वो होती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो राइट साइड आती है ये होती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस चीज को आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। इफ यू कैन
imagine the Earth, looking at Earth from top of the North Pole, you will be able to visualize it also. But if visualization is not happening, don't worry at all. Just remember that east and west would appear exactly as they appear on a Mercator chart. East on the right hand side and west on the left hand side. अगर आप साउथ पोल पे चले जाओगे बेटा, साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे ये गड़बड़ा जाएगा, इट विल बिकम ऑपोजिट. ओके, सो एनीवे हमें ग्रीनविच और 180 डिग्री मेरिडियन मिल गए. हमने ग्रीनविच से 90 डिग्री का एंगल मेजर किया, 90 डिग्री एंगल टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, और यहाँ पे हमने बना दिया 90 डिग्री वेस्ट मेरिडियन. इसी तरह से ग्रीनविच से हमने ईस्टर्ली डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल मेजर किया और हमने बना दिया 90 डिग्री ईस्ट. 4 मेरिडियन अगर आप बना दोगे, दैट्स मोर देन एनफ. ओके, इट्स मोर देन एनफ. तो ये 4 मेरिडियन हमारे पास आ गए. तो बेटा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का डन है. अभी आपको यहां तक अगर कोई डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी. नो सर. सर यही अगर साउथ में होता तो ये स्विच हो जाते. बिल्कुल बेटा, राइट साइड में वेस्ट आ जाता और लेफ्ट साइड में ईस्ट आ जाता अगर ये साउथ पोल होता तो. सर जो PZ 28.86 हमने मेजर करके जो सर्कल बनाया है, राइट. तो जब हम हाँ जी, तो शीट पे तो ये आएगा नहीं, तो जब हम इसको स्केल छोटा करेंगे, जैसे आपने बोला था 1:5 का ले लो कल, राइट बेटा. तो उसमें सर करीब 5.78 की कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो फिर वो मेजर करके बनाएंगे और लिख देंगे 28.86, ऐसा करेंगे. आप इसको बेटा स्केल डाउन करोगे, सो लेट अस से अबाउट 5.6, हाँ 5.5 और 6 के बीच में ये वैल्यू आएगी. तो आप अपनी कंपास को उतना ही खोलोगे और ये रेडियस बना दोगे. नाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 28.867 ओनली. ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है. आपको यहाँ रिप्रेजेंट उतना ही कर सकते हो, पर बनाओगे आप उसे 1:5 स्केल डाउन करके. ठीक है सर, ओके, थैंक यू. सर ये ड्रॉ करेंगे सर्कल्स ऐसे डॉटेड में करेंगे, फुल ड्रॉ करना है? बेटा एज यू विश यू कैन ड्रॉ इट. ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट. यू कैन ड्रॉ इट इन डॉटेड, यू कैन ड्रॉ इट इन सॉलिड लाइंस, एनीथिंग यू लाइक. ओके ओके. सर ये सेम साउथ पोल के लिए आपने बोला था कि ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? 90 ईस्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा और वेस्ट साइड राइट में आ जाएगा ना? राइट बेटा. ठीक है. ओके सर ये दोनों सिनेरियोस बन सकते हैं ना, कि इधर ग्रीनविच और 180 डिग्री भी शिफ्ट हो सकते हैं ना साउथ के केस में? तो नहीं बेटा, हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि ग्रीनविच को हमेशा बॉटम फेसिंग ही बनाते हैं. ओके सर. ओके, सो ग्रीनविच को हमेशा बॉटम फेसिंग ही बनाते हैं. सो दैट्स व्हाई साउथ में ईस्ट वेस्ट को चेंज कर देते हैं. ग्रीनविच 180 को यूजुअली चेंज नहीं करते हैं. ओके सर. ओके ओके, सो नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में उन्होंने बेटा हमें 2 पोजीशन दी हैं. एक पोजीशन हमें दी उन्होंने 60 डिग्री नॉर्थ 120 वेस्ट. तो अब ये पोजीशन को हमने ड्रॉ करना है. ओके, यू कैन सी दिस पोजीशन हियर. कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो 60 डिग्री नॉर्थ पैरेलल को आइडेंटिफाई करते हैं. 60 डिग्री नॉर्थ जो पैरेलल है, हमें पता है कि ये पैरेलल हमारा सबसे बाहर वाला सर्कल है. तो मैंने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया. ये जो ग्रीन कलर में मार्क किया गया सर्कल है, दिस इज 60 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. तो इसका मतलब है हमारी पोजीशन इसी ब्लू कलर के सर्कल पे, सॉरी ब्लू कलर के साथ मैंने मार्क कर दिया. इसी ब्लू कलर के सर्कल पे हमारी पोजीशन होनी चाहिए. अब लॉन्जिट्यूड है 120 डिग्री वेस्ट. तो ये 120 वेस्ट मैंने कैसे मेजर करना है? स्टार्ट फ्रॉम ग्रीनविच, टेक ए प्रोट्रैक्टर 360 डिग्री राउंड. ओके, डी जो भी आपके पास एंगल मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है, आपने ग्रीनविच से वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाके 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना देना है. एंड जस्ट ज्वाइन ए लाइन
making 120 degree angle from the pole to the 60 degree parallel. जहां पे ये 60 डिग्री पैरेलल को टच करेगी ये हमारी इनिशियल पोजीशन है. सो इनिशियल पोजीशन इज ऑन द चार्ट नाउ. अब आते हैं बेटा फाइनल पोजीशन पे. फाइनल पोजीशन उन्होंने दी है 70 डिग्री नॉर्थ 130 ईस्ट. तो मैंने सबसे पहले तो 70 नॉर्थ को आइडेंटिफाई करना है. 70 नॉर्थ मेरा जो सर्कल है that is this yellow color circle which I have highlighted. This is 70 degree parallel of latitude. So this means my position has to be somewhere on this parallel. Longitude है 130 east. So मैंने ग्रीनविच से ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाना शुरू किया और कितना एंगल बनाऊंगा मैं 130 डिग्री का एंगल बनाऊंगा and I will draw a line here from the pole outwards. This line wherever it cuts the 70 degree parallel is my final position. So this is my final position B. दोनों पोजीशन हमारी चार्ट पे आ गई. अब हमने बेटा इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया. This straight line is my great circle track from A to B. So this is the great circle track. Why this is the great circle track? We know on mnemonic projection, great circles are represented by straight lines. So अगर आप कोई भी straight line यहाँ पे draw करोगे तो वो great circle ही होगा. You can test it also. देखो जितने भी meridians हैं, all the meridians, ये सारे के सारे great circles हैं. So you see all the meridians which you make on this chart are great circles. Greenwich meridian, 180 meridian, 90 west, 90 east. कोई भी meridian अगर आप बनाओगे वो straight line होगा क्योंकि वो एक great circle है. दूसरी चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, all parallels of latitude except the equator are small circles. Okay, so they will not appear as straight lines here. You can see all the parallels are appearing as curves, as circles. None of them is a straight line. Okay, so ये great circle track आ गया बेटा हमारे पास. Up to here everybody is clear? सर इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस ट्रैक का डिस्टेंस निकालो जैसे हम मर्केटर चार्ट में डिस्टेंस निकाल रहे थे. नहीं बेटा नहीं आएगा. अगर ये आएगा भी तो आप इसे डायग्राम से नहीं निकालोगे, आप इसे ग्रेट सर्कल सेलिंग से निकालोगे अगर ये आएगा तो. बट इस क्वेश्चन में यूजुअली जीसी डिस्टेंस निकालने को नहीं आता है. जीसी डिस्टेंस विल कम टू यू इन क्वेश्चन नंबर 4. सो दैट इज ए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फॉर जीसी एंड कंपोजिट. ओके ओके ओके. अब बेटा इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट में दे आस्क अस from position A to position B. Let me erase all the ink. So they asked us from position A to position B. हमने composite track बनाना है. Okay? अब ये composite track क्या होता है? When you are going from one position to another position on a great circle track, they give you a limiting latitude. So we have to limit our sailing up to that latitude. हमें उस latitude के higher latitude में नहीं जाना है. So limiting latitude उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया है 70 डिग्री नॉर्थ पैरेलल. तो सबसे पहले तो जो लिमिटिंग लैटिट्यूड उन्होंने आपको दिया है उस लिमिटिंग लैटिट्यूड को हाईलाइट कर दो. तो मैंने ये येलो कलर के साथ लिमिटिंग लैटिट्यूड को हाईलाइट कर दिया है. हमारा लिमिटिंग लैटिट्यूड आ गया. अब कंपोजिट ट्रैक कैसे बनना है? दोनों पोजीशन से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, आप जो ये लिमिटिंग लैटिट्यूड आया है इस लिमिटिंग लैटिट्यूड पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो. तो हमने देखा हमारी पोजीशन ए यहाँ पे है, लिमिटिंग लैटिट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया है येलो कलर में. हमने पोजीशन ए से लिमिटिंग लैटिट्यूड पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. सो ये हमारी टेंजेंट आ गई. देन वी वेंट टू पोजीशन बी. हमें पता चला कि हमारी पोजीशन बी तो
इसी सर्कल के ऊपर है, लिमिटिंग लैट के ऊपर ही है, so we cannot draw any tangent here. Our position B is right on the limiting latitude itself. तो हमें दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. So from A we move on this tangent line where it is touching the limiting latitude. जब हम limiting latitude पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग limiting latitude पे ही सेल करते हैं आगे till the time we reach our destination. So if I call this as point C, हमारा जो composite track है वो बनेगा alpha to Charlie, A to C and Charlie to Bravo, okay, C to B. इसमें जो A to C वाला part है वो great circle track है because you see it is a straight line. जो C to B वाला part है वो parallel track है. We are moving along the parallel of a latitude. So C to B parallel sailing हो रही है and alpha to Charlie, A to C great circle sailing हो रही है. So okay beta, now any doubt coming to your mind? No, sir, clear. sir. Very good beta. So this is one question done. Let's move to the second one. सर वन क्वेश्चन सर. हाँ बोलो बेटा. सर ये जो इसमें हम जो आंसर्स हैं इसके सिर्फ ड्रॉ ही करेंगे, अदरवाइज इसमें कुछ थ्योरेटिकल लिखना नहीं है? नो बेटा, ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, जो ये लिखा हुआ है, यस सर. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर आंसर शीट. और बाकी जो ये ट्रैक बनाना है, ये ट्रैक तो सिर्फ डायग्राम पे ही बनेगा. जो प्लॉट आप, ये चार्ट आप अपनी आंसर शीट पे बनाओगे, ट्रैक सिर्फ उसी पे बनेगा. डायग्राम को अच्छे से लेबल करना है. इफ यू सी द डायग्राम विच इज मेड हियर, every latitude, every longitude, every position, every track is mentioned. GC ट्रैक है तो वहां पे हमने लिखा है GC ट्रैक. composite है, वहां पे हमने लिखा है composite track. We have shown the direction with arrows. Okay. जितने भी मेरिडियन हमने बनाए हैं, you see angles हमने यहाँ शो कर दिए हैं. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे हमने मार्क किया है कि कौन सा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है. So a well labeled diagram and how you have made that diagram. So the calculation which you see on the left hand side, that's enough. Okay. एक किसी ने भी पूछा था सर ये कि सर्कल जो है डॉटेड बनाने हैं फुल लाइन में, उसका क्या आंसर किया था सर आपने? बेटा कैसे भी बना सकते हो. मुझे डॉटेड लाइन थोड़ा अच्छी लगती हैं because they give a little highlighting effect. You can make it any way you like. Okay, there is no convention for dotted or solid lines. Okay sir, copy. Okay. So shall we move on to the next one, beta? Yes sir. Yes sir. Okay, good. ये आज अच्छे क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने बेटा. So that tells me that you are doing these questions. That's good. Okay. So अगला क्वेश्चन था बेटा हमारा, how would a circle of radius 600 miles centered at 60 degree north appear on a Mercator chart? तो इसमें बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा रफ मर्केटर चार्ट अपनी आंसर शीट में बनाया. इसमें मैंने 60 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड ले लिया, 60 डिग्री नॉर्थ, और इस पे एक पॉइंट अज्यूम किया मैंने विच इज द सेंटर ऑफ माय सर्कल, एंड मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया. ये रफ डायग्राम है बेटा, एग्जैक्टली एज आई एम मेकिंग इट हियर ऑन द पीपीटी. दिस इज हाउ यू कैन मेक इट ऑन द आंसर शीट. सो अब मैंने क्या किया, इस सर्कल की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको ड्रॉ कर दिया. ये एक लैटिट्यूड टच कर रहा है, ये दूसरा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड सर्कल टच कर रहा है, और इसके जो ईस्ट वेस्ट एक्सट्रीमिटीज थी वहाँ पे मेरिडियंस भी बना दिए. ये मैंने मेरिडियन बना दिए. तो ये मेरे पास एक ग्रेटिक्यूल आ गया, छोटा सा ग्रेटिक्यूल आ गया. अब मुझे ये देखना है कि ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये क्या है.
अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक्सट्रीमिटीज का लेट लॉन्ग क्या है तो मैं इजीली इसे मर्केटर चार्ट पे अपनी आंसर शीट पे बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि सर्कल का रेडियस 600 माइल्स है, तो मैं सर्कल के सेंटर से नॉर्थवर्ड्स गया। हाउ मच? 600 miles. Now when you go northward, let us call the center as C, let us call this north point, you can call it as A. अब C पॉइंट मेरा 60 डिग्री नॉर्थ पैरेलल पे है। अगर मैं 60 डिग्री नॉर्थ पैरेलल से 600 माइल्स नॉर्थ में जाता हूं तो कौन से लैटिट्यूड में पहुंचूंगा? 70। वेरी गुड, इट विल बी 70 डिग्री नॉर्थ। ये बहुत आसान है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हियर। 600 miles is equal to 600 minutes of latitude, okay, which is equal to 10 degrees of DLAT. So 60 degree से 10 degree DLAT आता है 70 degree north. If I go down south, तो same 10 degree का DLAT जो है मुझे 50 degree north पे ले आएगा। तो मुझे तीनों के तीनों पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड तो पता चल गए। अब मुझे देखना है एक्सट्रीमिटीज पे लॉन्जिट्यूड या मेरिडियंस क्या है। उसके लिए मैंने जो हमारा मिडिल मेरिडियन था जिस पे हमारा सेंटर है उसको ग्रीनविच मेरिडियन अज्यूम कर लिया। ओके, तो ग्रीनविच मेरिडियन मैंने इसे अज्यूम किया। मुझे पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 600 माइल्स है। तो एट 60 डिग्री parallel of latitude from the center, if I go to this point, let us call this as E, मुझे पता है ये 600 माइल्स है। अब ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है दैट्स नोन एज द डिपार्चर। तो बेसिकली द डिपार्चर बिटवीन C and E, Charlie and Echo at 60 degree north parallel is 600 miles. मुझे इसको D long में कन्वर्ट करना है। Now how do I do that? We know the formula, departure is equal to D long into cos of MLAT. MLAT भी हमें पता है, इस केस में 60 डिग्री नॉर्थ इज अवर MLAT, डिपार्चर भी पता है 600, तो हमने फाइंड आउट किया D long. This D long came to 1200 minutes. So D long हमारा आ गया बेटा 1200 minutes. 1200 minutes is equal to 20 degrees of D long. ओके, मैंने 60 से इसे डिवाइड कर दिया, 1200 मिनट्स को 60 से डिवाइड किया, 20 डिग्री D long आ गया मेरे पास। तो इफ द सेंटर मेरिडियन वाज ग्रीनविच मेरिडियन, दिस हैज टू बी 20 डिग्रीज ईस्ट। और बेटा इसी तरह जो ये वेस्टर्न साइड वाला मेरिडियन आएगा वो आ जाएगा 20 डिग्री वेस्ट। तो इतना काम हमने पहले किया। ओके, इससे हमारे पास इस सर्कल की एक्सट्रीमिटीज मर्केटर चार्ट पे जो आनी थी वो मिल गई। वंस वी हैव देम, अब हमने इसी ग्रेटिक्यूल को अपने आंसर शीट पे बनाना है। अब आंसर शीट पे हम कैसे बनाएंगे? नॉर्मल जो चार्ट कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें स्केल दिया रहता है, इसमें स्केल नहीं दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑन द मर्केटर चार्ट। तो आप मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड पे बेसिस ही अपना स्केल यहाँ बना सकते हो। जैसे ये 1200 मिनट्स है, तो ऑन बोथ साइड्स इट इज 1200 मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड। मैंने बेटा यहाँ पे स्केल ले लिया 1:200। अगर मैं 1:200 का स्केल लेता हूँ तो जो ये 1200 है, जब इसे मैं 200 से डाउन स्केल करूंगा तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बिकम 6 सेंटीमीटर, डायमीटर विल बी 12। अब मैंने ये 1:200 का स्केल क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है मेरी जो आंसर शीट है वो 15 सेंटीमीटर के आसपास है, 15 सेंटीमीटर, दैट इज द विड्थ ऑफ माय आंसर शीट। तो मेरा स्केल ऐसा होना चाहिए कि 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर मेरी डायग्राम अच्छे से आ जाए। So now you see with 1:200 I am able to make it in 12 centimeters. Okay, तो 1:200 का स्केल लेके अब मैं इनको बना सकता हूँ। अब बेटा हमें
ईस्ट और वेस्ट एक्सट्रीमिटीज का तो पता चल गया कि ये 6-6 सेंटीमीटर पे बननी है। ग्रीनविच मेरिडियन 20 ईस्ट 20 वेस्ट 6-6 सेंटीमीटर के गैप पे हमने बनाना है। अब मुझे ये भी पता करना है कि 60 और 50 के बीच में कितना गैप रखूं और 60 और 70 के बीच में कितना गैप रखूं। ओके, इसके लिए मैंने क्या किया, अब मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड, तो मुझे 50 और 60 में मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड निकालने थे। वो मुझे कैसे पता चले, दैट आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम द DMP, difference of meridional parts. So I go to the meridional parts table, check up meridional part for 50, for 60, take their difference, मेरे पास DMP आ जाएगा। Similarly, I do it for 60 and 70. मेरिडोनियल पार्ट्स टेबल में मैं जाऊंगा, नॉरिज टेबल में 60 के मेरिडोनियल पार्ट्स देखूंगा, 70 के मेरिडोनियल पार्ट्स देखूंगा और दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। सो DMP आ जाएगा। ओके, ये बेटा हमने कल निकाला था डिफरेंस। दिस डिफरेंस, these are, see I have written the meridional parts here. This is for 70, this is for 60, this is for 50. So जो DMP हमारे पास आ गया, it was 1050.6 and 1436.8. तो इनको भी हमने बिल्कुल as per our scale, हमारा स्केल था 1:200, as per our scale हमने इनको स्केल डाउन किया और इनको यहाँ बना दिया। तो दिस विल बी अबाउट 5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ये 7 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो 6 सेंटीमीटर 5 एंड 7 हमने ये ग्रेटिक्यूल अपने आंसर शीट पे बनाया और ये शेप हमारे आंसर शीट पे आ गई। नाउ बेटा, इसमें किसी भी स्टेप में आपको डाउट आ रहा है, प्लीज आस्क मी। राइट सर सेम चीज जो लास्ट क्वेश्चन में पूछी थी सर, जैसे 28.9 आ रहा था, इसको स्केल डाउन करके 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, बट 28.9 ही लिख दिया था। तो इसमें भी सेम चीज कर सकते हैं, मतलब स्केल डाउन करके जो 5 समथिंग सेंटीमीटर आ रहा है वैसे बना देंगे, पर यस बेटा, यू कैन डू दैट। देखो मैंने यहाँ पे मेरिडोनियल पार्ट्स एज इट इज लिख दिए हैं, 1200, 1200, 1436, 1050, पर बनाऊंगा इनको 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ही। ओके, ओनली थिंग इज कि यहाँ पे जब आप स्केल डाउन करके वैल्यूज निकालोगे ना, दैट इट इज 6 सेंटीमीटर, इट इज 5 सेंटीमीटर, इट इज 7 सेंटीमीटर, वो अपनी आंसर शीट में एक स्टेप में यहाँ पे लिख देना, सो द एग्जामिनर नोज दैट हाउ यू हैव मेड दिस डायग्राम। ओके सर, कॉपी। ओके ओके बेटा, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ, डन। वाले टॉपिक हमने किए हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस, you should be able to do any question which has come on chart and projection, okay, any numerical, so you should be able to do it. Let's now move on to दो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन रह गए थे, एक UTM और दूसरा हाउ टू कन्वर्ट ए ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम नमोनिक चार्ट टू ए मर्केटर चार्ट। तो